नमस्ते, मैं डॉक्टर आनंद सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं स्टोन केयर सेंटर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। दोस्तों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, इसको समझने से पहले एक मैं छोटा-सा परिचय आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में देना चाहूँगा। दोस्तों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक चिकित्सा पद्धति है जिसका आविष्कार सन 1865 ईस्वी में डॉक्टर काउंट सीजर मेडिची के द्वारा इटली में किया गया था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। दोस्तों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है और ये इलाज प्लांट बेस्ड है। सारी दवाइयाँ पेड़ पौधों के मूल अर्क से ली जाती हैं। स्पर्जेरिक एसेंस से दवाइयाँ प्राप्त की जाती हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अंतर्गत 115 प्रकार के मुख्य पौधे हैं जिनसे कि 138 प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं और इन्हीं दवाइयों के अलग अलग कंपाउंड कॉम्पोजिशंस अलग अलग रोगों में काम आते हैं, अलग अलग रोगों के लिए यूज किए जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सिद्धांत के बारे में। दोस्तों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एक मंत्र है, आप इसको एक सूक्ति मान सकते हैं, जिसे संस्कृत में बोलते हैं रसे रक्ते च शुद्धे प्राणी दीर्घ आयु अस्ति। एक बार फिर से बोलते हैं, रसे रक्ते च शुद्धे प्राणी दीर्घ आयु अस्ति। यानी कि रस और रक्त, रस यानी कि लिम्फ, रक्त यानी कि खून, यानी कि लिम्फ और खून यानी कि ब्लड की शुद्धता से ही प्राणी लंबी आयु को प्राप्त होता है, प्राणी एक स्वस्थ जीवन जीता है। एक बार हम फिर से बोलते हैं, रसे रक्ते च शुद्धे प्राणी दीर्घायु अस्ति। यानी कि रस यानी कि लिम्फ, यानी कि लसिका, और आपका रक्त यानी कि खून यानी कि ब्लड, जब इन दोनों की शुद्धता होती है तभी कोई भी प्राणी लंबी आयु जीता है और एक स्वस्थ आयु जीता है। दोस्तों, यदि लिम्फ और ब्लड में से किसी एक के भी दूषित होने पर कोई भी व्यक्ति बीमार हो सकता है, रोगग्रस्त हो सकता है। दोस्तों, अब हम रस के बारे में जानेंगे और रक्त के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं रस के बारे में। रस यानी कि लिम्फ, लिम्फ यानी कि लसिका। दोस्तों, अब हम समझेंगे कि लिम्फ क्या है। दोस्तों, लिम्फ कोशिकाओं के चारों ओर द्रव की एक परत होती है। अब हम जानेंगे कि लिम्फ शरीर में कैसे पहुंचता है। दोस्तों, जिस प्रकार ब्लड वेसल्स होते हैं जो ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, उसी प्रकार लिम्फ वेसल्स यानी कि जो लिम्फ की जो नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, उनके द्वारा लिम्फ संपूर्ण शरीर में पहुंचता है, जो कि कोशिकाओं के चारों ओर एक द्रव के रूप में परत की तरह होता है। अब हम जानेंगे कि लिम्फ के कार्य क्या हैं। दोस्तों, लिम्फेटिक सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो कि किसी भी बाहरी एंटीजन, किसी भी बैक्टीरिया या वायरस से लड़ती हैं, उसको किल करती हैं और हमारे शरीर को अंदर से सुरक्षित करती हैं। इससे आप एक प्रकार से इम्यूनिटी सिस्टम कह सकते हैं। दोस्तों, यही हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है। आपने कभी कभार देखा होगा कि जब भी हम कहीं कट जाते हैं तो खून के साथ साथ खून निकल गया, खून के बाद कुछ पानी सा निकलता है, तो यही आपका लिम्फ है। यही लिम्फ हमें बाहरी बैक्टीरिया वायरस से बचाता है। तो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि लिम्फ का कार्य क्या है। दोस्तों, आगे हम समझेंगे कि ब्लड किस तरीके से हमारे शरीर में कार्य करता है, ब्लड के क्या कार्य हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे ब्लड के बारे में। दोस्तों, ब्लड एक नेचुरल कोलाइड है। नेचुरल कोलाइड से मतलब है कि आप जब भी ब्लड को किसी छलनी या कपड़े से छानते हैं तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा ब्लड कपड़े के बाहर नहीं निकलेगा। जैसे कि आप अगर पानी को छानते हैं तो पानी आपने छाना कपड़े के ऊपर से तो पूरा का पूरा पानी नीचे निकल जाएगा, लेकिन ब्लड के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर आप ब्लड को छानते हैं तो
कुछ ब्लड का हिस्सा नीचे निकल जाएगा और कुछ ब्लड का हिस्सा थक्का बन के उसी कपड़े की परत पर बना रह जाएगा। तो दोस्तों ब्लड एक प्रकार से नेचुरल कोलाइड है। ब्लड का मान होता है 7.4 पीएच मान है ब्लड का। और ब्लड एक कनेक्टिंग टिश्यू है, ये आपस में जुड़ा हुआ रहता है। और दोस्तों जब भी ब्लड दूषित होता है, किसी भी तरह के वायरस या बैक्टीरिया के संपर्क में आता है, तो कोई भी व्यक्ति रोगी हो जाता है। तो दोस्तों आज आप समझ चुके होंगे कि हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कैसे कार्य करती है। मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ब्लड और लिम्फ की शुद्धता पर कार्य करती है। रसे रक्ते च शुद्धे प्राणी दीर्घ आयु अस्ति, यह इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एक मंत्र है, एक सूक्ति है। दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।